आज मैं पीएलआर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसमें उस सारी स्टोरी का जो बेस है वो किसी दो लोगों के बीच में छोटी छोटी बातों की वजह से होने वाला झगड़ा होता है। झगड़े तो इस संसार में बहुत होते हुए हैं। सास बहू, पिता पुत्र, दो पार्टनर्स, बिजनेसमैन, जॉब्स के कलीग्स, दो दोस्तों के बीच में, रिलेशनशिप में बहुत सारे झगड़े हुआ करते हैं। तो क्या आप जानते हैं इन सब का रूट कॉज, मूल कारण क्या होता है? चलिए स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। एक लेडी कुछ दिनों पहले अपना सेशन करवाने के लिए मेरे पास आई, जिनका प्रश्न था कि उनके हस्बैंड के साथ उनकी बहुत ही छोटी छोटी बातों में बार बार झगड़ा हुआ करता है और वो झगड़ा कभी कभार बहुत लंबा भी चलता है। जब हम उनके पास्ट लाइफ के बारे में जानना शुरू किया, उनको मैंने रिग्रेस किया, उनको प्रेजेंट लाइफ से लेके पास्ट लाइफ तक हम गए, तब बहुत ही चौंकाने वाले मूल कारण, रूट कॉज जानने को मिले। प्रेजेंट लाइफ में तो ज़्यादा कुछ जो पास्ट में था वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने इससे आगे वाले जन्म में प्रवेश किया, तब उनको कुछ ऐसा दिखने लगा कि वो राजस्थान में रहती हैं, किसी राजा की बेटी हैं। उसके बाद एक सर्टेन एज के बाद जब उनकी शादी हुई, तो जो शादी करने के बाद जिसके घर गई, अपने हस्बैंड के घर गई, वहाँ पर कुछ दिनों तक तो सब कुछ माहौल अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो रिलेशंस होती हैं हस्बैंड और वाइफ की, वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अब थोड़ा समय पीछे गए हम और तब उनको जानने को मिला कि उनके हस्बैंड की पहले से किसी और से शादी हो चुकी है। मतलब कि इनको पता चला कि मुझसे मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। ऑब्वियसली इनको बहुत बुरा लगा। बहुत जगह इन्होंने अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात शेयर की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। झगड़ा बढ़ने लगा। अब ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ के जो प्रीवियस हस्बैंड थे, उन्होंने उनके जो कलीग्स थे, फ्रेंड सर्कल थे, उन सबको बुलाया और अपने ही, मतलब वो भी एक राजा थे, महल में अपनी जो सेकंड वाइफ थी उनको अपनी फर्स्ट वाइफ की प्रेजेंस में ही जला के मार डाला। मतलब कि उनकी प्रीवियस बर्थ में ऐसे डेथ हुई है उनके हस्बैंड के हाथों ही। अब जब हमने ये जानने की कोशिश की कि चलो जो हुआ वो तो बीत चुका है, प्रेजेंट लाइफ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन प्रीवियस बर्थ में उनके हस्बैंड ने उनको क्यों जलाया? कर्म बंधन ऐसे होते हैं कि कोई बेवजह ही कुछ करता ही नहीं है। और हाँ, जो प्रेजेंट लाइफ के हस्बैंड है ना, वो ही प्रीवियस लाइफ के हस्बैंड थे। मतलब ये दोनों लाइफ में सेम हस्बैंड वाइफ थे। अब हमने उनको जलाने का रीज़न जानने का ट्राई किया, तो और एक पीछे वाली लाइफ में उनकी एंट्री हो गई। उस लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो फिर से सेम रिलेशनशिप में थी, हस्बैंड वाइफ थी, लेकिन किसी और स्टेट में, मान लो गुजरात में थी। तो उस टाइम उनकी जो वेल्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब बहुत सारा धन लेके वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। बीच में एक जंगल आया। जंगल में उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ डाकू वाकू आए जो धन लूट लेते हैं, मार डालते हैं। ऐसा ही कुछ उनके साथ होने वाला था। अब जो उनकी वाइफ थी, मतलब ये जो लेडी, उस तीसरी लाइफ में भी उसी हस्बैंड की वाइफ थी। उन दोनों के पास बहुत सोना मोहर, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ था। उस टाइम पर करेंसी भी यही थी। तो जो डाकू लोग आए उन्होंने इनके हस्बैंड को पकड़ लिया और धन लेने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मीनवाइल ये जो वाइफ थी उनको ऐसा लगा कि मैं अगर यहाँ से भाग गई, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को पकड़ा है तो अभी उनके पास टाइम था भागने के लिए, तो उन्होंने उस मोमेंट का फ़ायदा उठाया और वो वहाँ से जान बचाने के लिए भाग गई। अब ये सीन जब उनके हस्बैंड ने देखा, उनको बहुत पेन फील हुआ कि ये तो मेरी वाइफ है, अगर वो चाहती तो मुझे कुछ भी करके बचा सकती थी या फिर मेरे साथ रह सकती थी। मुझे छोड़ के, जब भी मेरा सबसे बुरा वक्त है, मेरी जान पर बन आई है और वो मुझे छोड़ के ऐसे भाग रही है। तो जो डाकू उनको मार रहे थे उससे भी ज़्यादा उनके हस्बैंड को ये दर्द हुआ
कि मेरी ही वाइफ मुझे छोड़ के मेरे मरने के समय पर भाग जो रही है। बस ये एक गुस्सा, ये गिल्ट, ये दर्द उनको इतना ज़्यादा लगा कि यही दर्द उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके सेकेंड लाइफ में अपना जो रिवेंज है वो कैसे निकाला कि अपनी सेकेंड वाइफ को जला के निकाला। तो दोस्तों, ये कर्म बंधन ऐसे फुलफिल होते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन मे बी वो रिवेंज उस टाइम, मतलब कि सेकेंड लाइफ में भी जलाने के बाद भी 100% बैलेंस नहीं हुआ या फिर ख़त्म नहीं हुआ। अगेन वो प्रेजेंट लाइफ में फिर से हस्बैंड वाइफ ही हैं, लेकिन उस लेवल के झगड़े नहीं होते क्योंकि ज़्यादातर जो पोर्शन था रिवेंज का वो सेकंड बर्थ में जलाने के बाद ख़त्म हो चुका था। लेकिन प्रेजेंट लाइफ में रिलेशन भी वही थी हस्बैंड वाइफ की, और कुछ रिवेंज रह गया होगा। तो छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा शुरू हो जाता है, बहुत लंबा चलता है, और फिर कुछ दिनों के बाद कन्विंस करने के बाद थोड़े दिन रूटीन रहता है और फिर से छोटी बात पर झगड़ा शुरू हो जाता है। अब देखना ये था कि ये सब कुछ, मतलब हमने 3 बर्थ देखे, 3 उनके जन्म देखे। बीच में एक ऐसा जन्म आया कि वो जो लेडी थी वो अपने रिसेंट बर्थ के पहले के बर्थ में, जब जलाने के बाद उनकी डेथ हो गई, तो वो अपना नेक्स्ट बर्थ गाय में होता है, काऊ के फॉर्म में उनका बर्थ हो गया। सेम विथ जो हस्बैंड थे उनका बर्थ शेर के लाइफ में हुआ, और वही शेर जंगल में जाके इन जो प्रेजेंट वाइफ है वो गाय बनी थी उनका ही शिकार करते हैं। मतलब एनिमल्स के जो फॉर्म है उनमें भी ये रिवेंज ही चलता है मरने और मारने में, क्योंकि ये नेचर ने लॉज ही ऐसे बनाए हैं कर्म बंधन के कि वो कोई इसमें से छूट नहीं सकता। आप ये चाहे मनुष्य बनो, प्राणी बनो, शेर बनो या गाय बनो। अब 3 जन्मों तक तो इनका रिलेशन ऐसे ही चला। अब प्रेजेंट लाइफ ये है, फिर से वो हस्बैंड वाइफ है, और जो रिवेंज का ज़्यादातर पार्ट इन 3 जन्मों में ख़त्म हो चुका था वो थोड़ा बहुत इसी प्रेजेंट लाइफ में झगड़े के फॉर्म में चलता रहता था। अब ये सेशन होने के बाद हुआ क्या कि उनका एक 10 या 15 दिन तक कि जो लाइफ में पहली बार विदाउट एनी झगड़ा पास हुआ, उनका मैसेज आया, उनका रिस्पॉन्स आया कि ये सेशन में कुछ थेरापीज ऐसी होती है जिससे ये जो कर्म बंधन है, जो एनर्जीज है नेगेटिव, उसको रिजॉल्व किया जाता है, वो सॉल्व किया जाता है। तो आफ्टर दैट उन दोनों के बीच में एक रूटीन लाइफ, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो शांति होती है वो दोनों महसूस करने लगे, और वैसे ही इंसिडेंट्स बनते हैं, लेकिन झगड़ा अब स्टार्ट नहीं होता। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज उन दोनों को अपनी लाइफ में फील हुआ। तो दोस्तों, अगर आपका किसी इंसान को देख के अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में अपना मन चला जाता है तो ज़रूर उसका और आपका किसी पूर्व जन्म में ज़रूर ना ज़रूर कोई नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव कार्मिक बॉन्डेजेस हैं जिसको आप इसी तरीके से हील कर सकते हैं। तो चलो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी मज़ेदार और एक रियल स्टोरी PLR की लेकर आएंगे। तब तक स्टे ट्यून।